हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लास पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है क्या कहते हैं, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल। तो आज हम इसके बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के नाम से है, यानी कि एसी सर्किट के नाम से है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, जो कि आपको पता है एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड में होगा 2021 का। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए आपको आपकी जो सीरीज़ लाए हैं हम चैप्टर वाइज लेकर के आए हैं। तो हर एक चैप्टर का हमने करा दिया, इसके पहले जितने चैप्टर थे सारे करा दिए हैं। तो यदि आपने नहीं देखा है जाकर प्ले लिस्ट में जाइए और फटाफट देख लीजिए। इसी प्रकार से चैप्टर वाइज हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कराया, तो प्ले लिस्ट में फटाफट जाए देखें। और इसी प्रकार से हमने बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल को भी चैप्टर वाइज सॉल्व किया। तो सारे क्वेश्चन को आप जाइए देखिए फटाफट उसमें प्ले लिस्ट में। और मैथ फिजिक्स भी इसी प्रकार से हम करा रहे हैं, तो जाइए फटाफट देखिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें आपसे मिस ना होने पाए और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस दिखा पाएँ। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम आपकी थ्योरी से जो है पुटअप करके बता रहे हैं। क्योंकि हम कहीं से ना कोई नोट से किसी का ख़रीदे हैं ना फिर किसी चैनल से कुछ लिए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, खुद से मतलब क्वेश्चनों को, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी थ्योरी में है, जो भी आपके टॉपिक्स है, तो उस टॉपिक से क्वेश्चन को लेते हैं। क्योंकि देखिए जो आपकी थ्योरी है क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे, बाहर से तो आएंगे नहीं। तो जो आपका सिलेबस है क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। तो आपके सिलेबस से क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, चैप्टर वाइज बताते हैं। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। और तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या है कि चालकत्व कंडक्टेंस जी का जी होता है। अच्छा क्या बोलते हैं हम यहाँ पे कि अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ थोड़ा सा हम बात कर लें पीडीएफ की। पीडीएफ को आप टेलीग्राम पर जाइएगा और वहाँ पे सर्च करिएगा पॉलीटेक्निकल क्लासेस स्टूडेंट। तो हमने जो लोगो यहाँ पे लगाया है वही लोगो वहाँ पे भी लगाया है, तो वहाँ पे आप जो है वहाँ से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ देरी न करते हुए। तो देखिए बहुत ही कमाल का वीडियो आज का है, तो थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा देखिएगा ताकि वीडियो समझ में आए, क्वेश्चन जो भी बताएं वो भी समझ में आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि चालकत्व यानी कंडक्टेंस, या फिर इसको हम जी से निरूपित करते हैं, होता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है चालकत्व प्रतिरोध का विलोम होता है। ऑप्शन बी किसी पदार्थ का चालकत्व यह बताता है कि उस पदार्थ में धारा कितनी आसानी से प्रवाहित हो सकती है। या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं, आप एक एज ए इंजीनियर, आपको पता होगा कि चालकत्व क्या होता है, क्योंकि आप इंटर भी करके आ चुके होंगे। तो और आपने फिजिक्स भी पढ़ा होगा। तो चालकत्व जो होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस प्रकार से प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से चालकत्व क्या होता है, धारा के मार्ग को आसान कर देता है, यानी कि धारा प्रवाहित होने में मदद करता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए चालकत्व प्रतिरोध का विलोम होता है, तो मतलब ऑप्शन ए भी सही होगा। और किसी पदार्थ का चालकत्व यह बताता है कि उस पदार्थ में धारा कितनी आसानी से प्रवाहित हो रही है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों इसके राइट होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी आपको समझ में आया होगा। और यदि एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेता है इन 2 क्वेश्चनों में से कोई, तो आप इसको भी याद रखिए, ताकि जो है दोनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए चालकत्व की, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे, कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आपसे मिस ना होने पाए और आपका जो है नंबर कटने ना पाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर भी करें। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि चालकत्व कंडक्टेंस की इकाई होती है। देखिए चालकत्व कंडक्टेंस, या फिर जिसको हम जी से निरूपित करते हैं, उसकी इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए महो है, ऑप्शन बी साइमेंस है, और ऑप्शन सी ओम्स इनवर्स है, और ऑप्शन डी सभी है। तो देखिए दोस्तों जो चालकत्व होता है उसकी इकाई क्या होती है, इस प्रकार से प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम्स होती है। तो और चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, विलोम होता है। तो बस सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी जो चालकत्व की इकाई होगी महो भी होती है, साइमेंस भी होती है, ओम इनवर्स भी होता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन डी सभी होता है। तो देखिए चालकत्व को 3 तरीके से हम इकाई को प्रदर्शित कर सकते हैं, एक महो के रूप में, और फिर उसी को साइमेंस के रूप में लिखते हैं, फिर उसी को हम ओम इनवर्स के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे सारे जो है इकाई आपको याद होने चाहिए सारे तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट कर दिया है। तो बाकी एग्ज़ाम में यदि पूछ ले, यदि मान लीजिए महो दे दिया या फिर साइमेंस दे दिया, तो
आपको वही पे टिक लगाना है और किसी अदर पे नहीं लगाना, नहीं तो क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि चालकत्व की बीमा होती है। अच्छा, चालकत्व की बीमा क्या होगी? जिस प्रकार से प्रतिरोध की बीमा क्या होती है हमारी, ML2T माइनस का 3 A माइनस का 2 होती है क्या हमारी प्रतिरोध की बीमा, A माइनस का 2 होती है, हमारी प्रतिरोध की बीमा होती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जब हमारा जो चालकत्व होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यानी क्या हो जाएगा, चालकत्व जो प्रतिरोध है सारा चीज़ उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है MLT3 A की घात -2 और B है MLT माइनस का 3 और C है M की घात -1, L की घात -2, T की घात 3 और A की घात 2 और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो चालकत्व होता है प्रतिरोध का विलोम होता है और प्रतिरोध की जो बीमा होती है हमारी ML2T माइनस का 3 A माइनस का 2 होता है। जब इसका विलोम करेंगे आप तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, देखिए, और जो प्लस में वो माइनस में हो गया, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इसी हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, हम एक बात करें यहाँ पे कि बीमा को अच्छे तरीके से कैसे याद कर सकते हैं, मतलब थोड़ा ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए MLTA है और घात क्या है 1232 है, यानी कि माइनस का 1232, -1232 का मतलब पहला वाला दोनों माइनस में और फिर इसके बाद 32 प्लस में, यानी अगर याद करना चाहते तो ऐसे याद कर सकते हैं -1232 चालकत्व की बीमा होती है। अब MLTA आपको तो याद ही होगा, MLTA रूप, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं थोड़ा ट्रिक के माध्यम में। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सब्सटेंस बी होता है। तो सब्सटेंस बी क्या होता है आपको बताना है। सब्सटेंस जो हमारा बी होता है यहाँ पे रिएक्टेंस का विलोम होता है, या फिर ऑप्शन बी किसी इंडक्टर या कैपेसिटर में ऐसी धारा कितनी आसानी से फॉलो हो सकती है या बताता है, या फिर ऑप्शन सी दोनों। देखिए जो क्या कहते हैं जो हमारा चालकत्व होता है तो ठीक इसी प्रकार से हमारा सब्सटेंस होता है। तो देखिए क्या होता है, कैसे कि ये रिएक्टेंस का विलोम होता है। क्या करता है, रिएक्टेंस जो होता है उसका विलोम हमारा सब्सटेंस होता है। और क्या होता है कि या किसी इंडक्टर और कैपेसिटर में ऐसी धारा कितनी आसानी से फ्लो हो रही है इंडक्टर और कैपेसिटर में, उसको बताता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि सब्सटेंस जो हमारा बी होता है वो रिएक्टेंस का विलोम होता है। और इंडक्टर और कैपेसिटर में ऐसी धारा की बात की जा रही है यहाँ पे कि ऐसी धारा कितनी आसानी से फॉलो हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सब्सटेंस जो हमारा होता है बी जो मात्रक क्या होता है। तो मात्रक की बात क्या करेंगे यहाँ पे, जो हमारा चालकत्व का होता है, चालकत्व का, तो वही मात्रक इसका भी होता है। तो देखिए ऑप्शन ए साइमेंस है, ऑप्शन बी महो, ऑप्शन सी ओम्स इनवर्स, ऑप्शन डी सभी। देखिए चालकत्व के लिए आपको याद चीज़ें तो सब्सटेंस का भी आपको याद हो जाएगा। तो इसीलिए जो चालकत्व के मात्रक होंगे वही इसके भी मात्रक होंगे, जो चालकत्व की बीमा होगी ये इसकी बीमा होगी। तो इसीलिए यहाँ पे साइमेंस, महो, ओम इनवर्स, यहाँ पे ऑप्शन डी सभी हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पे कि किसी एसी परिपथ के मार्ग में अवरोध को कहते हैं। अब देखिए एसी परिपथ के मार्ग में अवरोध को क्या कहेंगे, ऑप्शन ए प्रतिबाधा या फिर इम्पेडेंस कहेंगे, या फिर ऑप्शन बी प्रतिरोध कहेंगे, या फिर ऑप्शन सी सब्सटेंस कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें किसी एसी परिपथ के मार्ग की, तो जो उसमें अवरोध उत्पन्न करता है वो प्रतिबाधा उत्पन्न करता है। तो यहाँ इसके हिसाब से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम प्रतिरोध की बात कर लें तो प्रतिरोध जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है वो हमारी एसी धारा ना होकर के डीसी धारा होती है। तो दोनों का अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि हम प्रतिरोध का यूज़ कहाँ पे करते हैं और प्रतिबाधा का कहाँ पे करते हैं। नहीं तो एग्ज़ाम में क्या होगा, जल्दबाजी में आप क्या करेंगे, उल्टा पुल्टा करके आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, सारी चीज़ें ध्यान से याद करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इम्पीडेंस प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। तो इम्पीडेंस प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा, ऑप्शन ए हेनरी होगा, ऑप्शन बी जूल होगा, ऑप्शन सी ओम्स होगा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों जो इम्पीडेंस जो प्रतिबाधा होता है ठीक प्रकार से कहें तो एक प्रकार से प्रतिरोध होता है जो हमारा डीसी परिपथ में होता है। तो जो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। तो इसी प्रकार से हमारा प्रतिबाधा का ये मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के गुण जो हैं धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना है। बस इसका काम क्या है, एसी धारा को रोकना
और प्रतिरोध का काम क्या है, डीसी धारा को रोकना। तो इसीलिए यहाँ पे जो इसके मात्रक हो जाएंगे ओम्स ही रहेंगे, क्योंकि दोनों के गुण आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मात्रक ओम हो जाएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि इम्पीडेंस की बीमा होती है। तो इम्पीडेंस की बीमा जो प्रतिबाधा हमारा होता है उसकी बीमा क्या होती है। तो देखिए हमने बताया कि जो प्रतिरोध होता है एक प्रकार से इम्पीडेंस होता है, प्रतिबाधा होता है, या फिर जो प्रतिबाधा और इम्पीडेंस हमारी होती है एक प्रकार से प्रतिरोध ही होती है। जो मात्रक उसके होंगे वही मात्रक इसके भी होंगे, जो बीमा इसकी प्रतिरोध की होगी वही बीमा इम्पीडेंस की भी होगी। तो अब देखिए ऑप्शन ए ML2 T माइनस का 3 A माइनस का 2, ऑप्शन बी M माइनस का 1 L माइनस का 2 T3 A की घात 2, और देखिए ऑप्शन सी MLT A की घात -3 और डी है MLT माइनस का 2। अच्छा अब देखिए अब यहाँ पे आपको बताना प्रतिरोध की बीमा कौन सी है। तो इसमें से देखिए ऑप्शन ए दिख रहा है कि ML2 T माइनस का 3 A माइनस का 2 इम्पीडेंस प्रतिरोध की बीमा है। तो अब प्रतिरोध और इम्पीडेंस एक ही चीज़ होती है, तो इसीलिए यहाँ पे इम्पीडेंस की भी बीमा वही हो जाएगी, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एडमिटेंस जो एस होता है क्या होता है। ऑप्शन ए इम्पीडेंस जेड का विलोम होता है, ऑप्शन बी यह बताता है कि किसी ऐसी सर्किट में धारा कितनी आसानी से प्रवाहित हो सकती है, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो इम्पीडेंस होता है हमारा, एडमिटेंस जो हमारा होता है एस जो होता है वो इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा का विलोम होता है, यानी कि प्रतिबाधा जो हमारा होता है एक प्रकार से ऐसी धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, तो इसका विलोम होता है। तो अब जब विलोम होता है तो क्या होगा, या क्या बताएगा ये, ऐसी सर्किट के मार्ग में धारा कितनी आसानी से प्रवाहित हो रही है यही तो बताएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि एडमिटेंस का जो गुण है इसका विलोम होता है इम्पीडेंस का, और इस क्या होता है ऐसी सर्किट में धारा कितनी आसानी से फ्लो हो रही है वो चीज़ बताता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा कि एडमिटेंस एस की इकाई होती है। तो एडमिटेंस एस की जो इकाई होती है ऑप्शन ए महो, ऑप्शन बी ओम इनवर्स, ऑप्शन सी साइमेंस, ऑप्शन डी सभी। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें चालकत्व की, और इसके बाद क्या था हमारा एक क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा नाम, दिखा देते हैं आपको क्या था, 1 मिनट, सब्सटेंस था। तो चालकत्व सब्सटेंस और हमारा एक एडमिटेंस। तो चालकत्व हमारा हो गया, और हमारा क्या हो गया, सब्सटेंस हो गया, और हमारा क्या हो गया, एडमिटेंस हो गया। तो ये इन सब के जो मात्रक हैं दोस्तों ना, सारे के मात्रक एक है। अगर देखिए ओम चालकत्व क्या होता है, ओम इनवर्स ओ महो या फिर साइमेंस, तो वही मात्रक इसका भी होगा, वही मात्रक इसका भी होगा। जो बीमा चालकत्व की होगी वही बीमा इसकी भी होगी, वही बीमा इसकी भी होगी, मतलब तीनों आपस में बराबर होते हैं, कहने का मतलब ये है। तो एडमिटेंस इसकी इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों, महो भी हो जाएगी, ओम इनवर्स भी हो जाएगी, साइमेंस भी हो जाएगी, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी आपको राइट आंसर आपको समझ में आया होगा। तो बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि जो जे नोटेशन विधि का यूज करते हैं। तो देखिए जे नोटेशन विधि जो होती है उसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो हमने लिखा है कि एसी परिपथ की प्रतिबाधा या धारा ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो एसी परिपथ की जो प्रतिबाधा यानी कि एक प्रकार से प्रतिरोध होता है उसको ज्ञात करने के लिए या फिर धारा को ज्ञात करने के लिए हम जे नोटेशन विधि का यूज करते हैं। तो यहाँ से आपको आंसर समझ में आया होगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में 1 मिनट, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टेज व धारा होती है। तो देखिए शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ जो होता है उसमें वोल्टेज और धारा जो होती है ऑप्शन ए समान कला में होगी, ऑप्शन बी समान कला में होगी, ऑप्शन ए असमान कला में होगी, ऑप्शन सी अग्रगामी होगी, ऑप्शन बी पश्चगामी होगी। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टेज और धारा जो होती है हमारी समान कला में होती है। किस में होती है दोस्तों, समान कला में होती है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टेज और धारा क्या होती है, समान कला में होती है। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ क्या है कि शुद्ध प्रेरक परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री होती है। तो शुद्ध प्रेरक की परिपथ में जो धारा होती है वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है, ऑप्शन ए अग्रगामी होगी,
ऑप्शन बी पश्चगामी होगी, ऑप्शन सी दोनों होगी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ होता है उसमें जो हमारी धारा होती है दोस्तों वो पश्चगामी होती है, लैगिंग में होती है, इसीलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या है कि शुद्ध धारित्रीय परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री होती है। तो शुद्ध धारित्रीय परिपथ की बात की जा रही है यहाँ पे। तो धारा 90 डिग्री से धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पर अग्रगामी होगी, पश्चगामी होगी, दोनों होगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध धारित्रीय परिपथ में जो धारा होगी वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होगी, अग्रगामी होगी, यानी कि लीडिंग होगी। तो इसीलिए इसका 14 का ऑप्शन है राइट होगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ तक आपको आया होगा समझ में। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन 15 है। तो कौन सा है हमारा, देखिए क्या लिखा है कि पावर फैक्टर बनाने हेतु कैपेसिटर लोड किस क्रम जोड़े जाते हैं। देखिए पावर फैक्टर बनाने के लिए कैपेसिटर लोड को किस क्रम में जोड़ते हैं आपको बताना है। ऑप्शन है समांतर क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी दोनों में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो पावर फैक्टर जो हम बनाते हैं, कैपेसिटर जो उसमें लगाते हैं, उसको हम हमेशा समांतर क्रम में ही लगाते हैं, समांतर क्रम में ही लगाते हैं। तो आप इसको याद होना चाहिए। तो आशा करता हूँ जितने क्वेश्चन आपको बताए हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी या फिर अच्छी नहीं लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो जो भी हो आप बताया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, ताकि उससे हमको क्या होता है मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक कीजिए, उससे मतलब यार हमको मोटिवेशन मिल जाता है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो अच्छी बना रहे हैं, मतलब जो भी है। तो बाकी अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और बाकी के लिए तब तक के लिए क्या करते हैं, आपको अलविदा करते हैं, अलविदा नहीं कहेंगे, मिलते हैं फिर बाद में। बाय बाय, टेक केयर।